न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बिहार में एक और निर्माणधानी पुल गिरा, तेजस्वी यादव ने केंद्र पर फोड़ा ठिकरा। खगड़िया जिले में गंगा पर निर्माणधानी पुल ढहने से बमुश्किल 3 हफ्ते बाद ऐसा ही एक मामला किशनगंज जिले में सामने आया है। यहाँ एक पुल का हिस्सा शनिवार को ढह गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण HHI के परियोजना निर्देशक अरविंद कुमार ने कहा, राज्य की राजधानी पटना से लगभग 400 किलोमीटर दूर हुई इस घटना में मेची नदी पर पुल का एक पिलर ढह गया। अधिकारी ने कहा, HS 327E पर निर्माणधानी पुल पूरा होने पर किशनगंज और कटिहार को जोड़ देगा। उन्होंने कहा कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। पुल का हिस्सा क्यों गिरा, इसके कारणों की जांच के लिए एक्सपर्ट की 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। अधिकारी ने कहा, प्रथम दृष्टया यह पाइलिंग प्रक्रिया के दौरान गलती से ऐसा हुआ है। एक केंद्रीय परियोजना का हिस्सा थी और HHI को कार्रवाई करने का अधिकार है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिसके पास सड़क निर्माण विभाग भी है, उन्होंने कहा, पुल का निर्माण HHI द्वारा केंद्र की भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। इसका बिहार सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यादव ने कहा, यह NHI है जिसे संबंधित अधिकारियों का यह एजेंसियों को पुरस्कृत या दंडित करने का अधिकार है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में 300 गिरजाघरों को जला दिया गया। ओवैसी ने कहा, हिंसा प्रभावित मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। विपक्ष ने कहा कि मणिपुर बहुत ही विकट स्थिति में है तथा केंद्र सरकार पूरी तरह विफल हुई है। 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। 4000 से अधिक घरों पर हमला कर नष्ट कर दिया गया। 60,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। 50 दिनों से इंटरनेट सेवाएं निलंबित है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में पहली बार सवाल किए और उस सवाल जवाब में उन्होंने भारत में भेदभाव न किए जाने की बात कही। मणिपुर में 300 गिरजाघरों को जला दिया गया, वह भेदभाव नहीं है। CAA का कानून भेदभाव के आधार पर बना है। भाजपा के पास 300 मंत्री है जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। यह भेदभाव की मिसालें हैं। PM विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारत में पीछे क्यों हट जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को यहाँ हो रही सर्वदलीय बैठक के बीच तृणमूल कांग्रेस ने प्रश्न किया कि क्या सरकार मणिपुर को कश्मीर में बदलने की कोशिश कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदी हमारे भाव को व्यक्त करने की भाषा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिंदी हमारे भाव को व्यक्त करने की भाषा है। आज ही हिंदी का प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जब याद आते हैं तो उनका मनमोहक स्वरूप याद आता है। उनका हिंदी के क्षेत्र में योगदान अतुलनीय है। मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को ग्वालियर में मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा ग्वालियर के हिंदी भवन के भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विशेष अतिथि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया के साथ हिंदी भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर प्रदेश के मंत्रीगण तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, सांसद विवेक राय शेजवलकर, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र त्रिवेदी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पडारकर सहित अन्य गणमान्य नागरिक साहित्यकार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि हिंदी भाषा के लिए उनके योगदान को याद किया जाता है। उसी प्रकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी को पूरी दुनिया में स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरे प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में किया गया है, जिसमें हिंदी भाषी बच्चों को समझाया न हो। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।